बना लेता और उनकी पीठ पे चढ़ जाता। ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं मेरे कान्हा के संग में। कोई कोई तो गुस्से में आके गाल पे गुलचा ही मार देता, क्योंकि उनके हृदय में ये भाव नहीं है कि ये परमात्मा है, पर ब्रह्म है। उनके हृदय में भाव है कि ये तो हमारो लाला है, ये तो हमारो सखा है। और सच बताऊं परीक्षित, कोई कितने भी वेद पढ़ ले, कितने भी शास्त्र पढ़ ले, कितना भी बड़ा ज्ञानी बन जाए, परंतु जब तक उसके हृदय में प्रेम नहीं होगा ना, उसको गोपाल मिलने वाले नहीं है। क्यों? मेरे जो गोपाल है ना, वो धन से नहीं रीझते, वो ज्ञान से नहीं रीझते, वो रीझते किस पे हैं? जिसके हृदय में प्रेम होता है, केवल और केवल प्रेम। वो भाव को देखते हैं, आपका भाव शुद्ध है कि नहीं है। आज सब ग्वाल बाल बछड़ों को, गैयाओं को लेके वन को चले गए। कृष्ण बलराम भी उनके साथ में गए हैं गौचारण के लिए। आज मेरे कन्हैया गौ चराते चराते थोड़ी दूर पहुंच गए। अब भैया बहुत देर है गई गौ चराते चराते। मेरे कन्हैया बोले, अरे सखाओ जरा विश्राम कर ले। कि काय को लाला? अरे भूख लगी है बहुत जोरन की, कछु खावे के ताई लाए हो? अब सब सखा बोले कि भैया आज तो हम कछु खावे के ताई लाए ना है। बोले अरे हमें तो बहुत जोरन की भूख लगी है। बोले अब कहा करो जाए? कन्हैया बोले कि मैं जानू हूं, यहां से थोड़ी ही दूरी पे कछु से ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनके पास जाओ और भोजन लेके आ जाओ। कृष्ण बलराम वहीं बैठे रहे। सब ग्वाल बाल जितने भी थे सब चल दिए उन ब्राह्मणों के पास में भोजन मांगने के लिए। अब जैसे ही तो वहां पहुंचे, वो जितने भी ब्राह्मण थे सब यज्ञ कर रहे थे। अब ग्वाल बालों ने कहा कि राम राम पंडित जी। अब उन्होंने तो उनकी राम राम भी नहीं ली। बोले कि हम कृष्ण बलराम के सखा हैं, भोजन के ताई आए हैं, कछु भोजन मिल जातो तो बड़ी कृपा है जाती। कृष्ण बलराम गौ चरावे के ताई आए, उनको बड़ी जोरन की भूख लगी है। अब ब्राह्मणों को बड़ा ही अभिमान, वो कहने लगे हट जाओ ग्वारियों, कहां से आ गए पता नहीं, कहां से आ जाते हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा हम यज्ञ कर रहे हैं। उन ब्राह्मणों ने फटकार लगा दी। अब सब ग्वाल बाल गुस्से में भरे कन्हैया के पास में आए। बोले चौरे लाला हमको तने कहाँ भेज दियो? बोले अरे भैया कहाँ भयो, ने शांति तो ले, बैठो तो सही, भोजन न लेके आए? बोले हाँ लाए, अंगार 5-5 खाओगे? बोले भैया इतनी गुस्सा कायकू करे? बोले गुस्सा कायकू करे, हम सो कह रहे कि ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, बढ़िया ब्राह्मण है, उनके पास चले जाओ भोजन देंगे। अरे उनने तो हमारी राम राम भी ना लीनी। कन्हैया पहले तो शांत हुए, फिर बोले कि अरे उन ब्राह्मण के पास में चौ गए, मैंने तो जे बोली कि ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं वहां जाइयो, ये थोड़ी ना बोली कि उनते ही मांग में लग जाइयो। अरे वहां ब्राह्मण यज्ञ कर रहे तो जो यज्ञ को स्थान हो वहां के सामने उनकी कुटिया भी तो बनी होंगी। बोले हाँ बनी। अरे तो कुटिया बनी तो वहां के अंदर ब्राह्मणी भी तो होंगी। बोले जी हमें क्या पता, हम भीतर थोड़े ना घुसे, के कायकू ना घुसे। अरे ब्राह्मणों से ना मांगनी, माताओं के पास जाओ, माताओं से भोजन मांगो, और जब तुम माताओं से भोजन मांगोगे ना तो तुरंत तुमको भोजन परोस के दे दे। बोले जे बात तेने हमें पहले क्यों ना बताई, कि तुम सुनोगे तभी तो बताएंगे हम तुम्हें, तुम्हें तो भाजवे की पर है। अब फिर से सब ग्वाल बाल
गए हैं मंडली बना के, और अब की बार उन्हें ब्राह्मणों की तरफ नहीं देखा है। ब्राह्मण इशारे से पूछ रहे हैं कि कहाँ चले, फिर से आ गए। ब्राह्मणों को कोई जवाब ही नहीं दे रहे, सीधे घुस गए उनकी कुटिया में जाके। अब वहां माताएं बैठी हुई थी। जैसे ही तो उन माताओं से कहा कि मैया, हम कृष्ण बलराम के सखा हैं। कृष्ण बलराम गौ चराते चराते दूर आए गए, अब उनको बड़ी जोरन की भूख लगी है, कछु खावे के ताई दे दो। अब जैसे ही तो माताओं ने सुना कि कृष्ण बलराम के लिए भोजन चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम बैठो, 2 मिनट बैठो, हम अभी भोजन की तैयारी करती हैं, गर्मा गर्म भोजन आपके लिए बनाएंगी। अनेकों प्रकार के उन्होंने भोजन बनाए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे कन्हैया को भूख लगी। जो सौभाग्य उन ब्राह्मणों को नहीं मिला, आज वो सौभाग्य माताओं को मिला है। उन्होंने अनेक प्रकार के भोजन बनाए। ग्वाल बालों से कहा कि हम चले तुम्हारे साथ में भोजन लेके, हम कृष्ण बलराम को भोजन पवा के आएंगे। बोले चलो। सब ग्वाल बालों के साथ में माताएं गई हैं कृष्ण बलराम के पास। और जैसे ही तो दूर से मेरे कन्हैया ने उन माताओं को आते हुए देखा, भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा आश्यताम करवाम किम यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः। आओ, आपका स्वागत है। माताओं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप ब्राह्मण पत्नियों को मेरा कोटि कोटि नमन, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप हमारे लिए भोजन लेके आई हैं? बोले हाँ कन्हैया, हम आपके लिए भोजन लेके आई हैं। और जैसे ही तो भोजन सामने रखा, मैया कहने लगी कि हमारी इच्छा है हम आपको अपनी गोद में बिठा के भोजन पवावे। कन्हैया बोले जैसी आपकी इच्छा, आप पवाओ। कृष्ण बलराम दोनों माताओं की गोद में बैठे हैं, कोई कुछ पवा रही हैं, कोई कुछ पवा रही हैं। सबने कृष्ण बलराम को और सभी ग्वाल बालों को भोजन कराया। और जैसे ही तो आज कन्हैया ने कहा कि माताओं, आपने हमें भोजन करा दिया, अब आप अपने अपने घर जाओ। जैसे ही तू कहा अपने अपने घर जाओ, सभी बोले कि अब हम घर नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? कि जब हम घर से निकल रही थी भोजन लेके, तो हमारे पतियों ने हमें इशारे से कहा था कि अगर घर से बाहर गई तो घर में लौटने नहीं देंगे, घर में आने नहीं देंगे। हम फिर भी आपके पास में चली आए, अब हम घर लौटने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम आज घर पे लौटी तो हमारे पति हमें घर में प्रवेश करने नहीं देंगे, तो क्यों ही जाना। मेरे गोविंद बोले कि अरे मैया, जाओ तो सही, तुम्हारे पति तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, उल्टा और सम्मान और देंगे तुम्हें। तुम एक बार जाके देखो तो सही, जाओ तो सही। और जैसे ही तो सब यज्ञ पत्नियां अपने अपने कुटिया में गईं, जो ब्राह्मण थे वो उन्हें और भी पूजने लगे। ब्राह्मण कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए यज्ञ करते करते, और आज जो सौभाग्य तुमने प्राप्त किया है उसे हम प्राप्त ना कर पाए।
जिस पर ब्रह्म के लिए, जिस प्रभु को प्राप्त करने के लिए हम नित्य यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, समाधि लगाते हैं, वो ब्रह्म उसके सखा हमारे द्वार पर चल के आए, भोजन की याचना कर रहे थे। मैंने उन्हें ग्वारिया समझा, मैंने उन्हें भगा दिया। अरे तुम कितनी बड़ी भाग्यवती हो, कितना बड़ा तुम्हारा भाग्य है कि कन्हैया को भोजन करा के आ रही, मेरे प्रभु के दर्शन करके आ रही, कितना बड़ा सौभाग्य तुम्हारा है। आज यज्ञ पत्नियों को मेरे प्रभु ने अपने दर्शन दिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया ने सभी ग्वाल बालों को स्वप्न में वैकुंठ के दर्शन कराए। और आज कन्हैया कैसी लीला कर रहे हैं। प्रभु ब्रज में लीला करते हैं एक बालक की भांति। वो अपने आप को ब्रह्म नहीं मानने देते। वो कहते हैं कि मैं आप सबका सखा हूं, मैं आप सबका लाला हूं, मैं आप सबका प्रेमी हूं। आज कन्हैया भीतर सो रहे हैं, मैया बाहर दही बिलो रही है। और आज मैया के पास में एक सखी आई। सखी बोली, अरे मैया मैं संकेत वट जा रही हूं। मैया बोली कि जा रही है तो जा, मोकू का ही बतावे आई है। बोले ना ना, मैं बता रही हूं कि मैं संकेत वट जा रही हूं। वो मैया को नहीं बता रही थी, वो देखने आई थी कि कहीं लाला घर में हो और मेरी आवाज सुन के बाहर आ जाएं और जाते वक्त मैं उनके दर्शन कर लूं। आवाज लगा रही, मैया तुमको पता है ना कि मैं संकेत वट जा रही हूँ। मैया बोली, अरे जा रही है तो जा, बार बार कहा गा रही संकेत वट जा रही हूँ, संकेत वट जा रही हूँ। जानो है तो जाना, मोकू कहा बतावे आई है।